बच्चों, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस नए वीडियो में। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। बच्चों, 10वीं क्लास के विज्ञान के अंदर टोटल आपके 20 चैप्टर है सड़क सुरक्षा सहित, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण से रिलेटिव विज्ञान। बच्चों, हम आपको रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे सर्वप्रथम। तो आपके जो 10th क्लास के अंदर जो रसायन विज्ञान है उसके टोटल 4 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8। ये जो 4 चैप्टर है ये कुल मिलाकर के 16 नंबर कवर करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग, मजेदार और समझने लायक ये चारों चैप्टर है। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान सीखेंगे। रसायन विज्ञान को अच्छे से चैप्टरों को समझने के लिए सबसे पहले हमें छोटी छोटी बातों को और अच्छे से देखना होगा, जिसका अध्ययन आपने कक्षा 8, 9 आदि में करते आए हो, उनको हम अच्छे से देखेंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु। परमाणु के बारे में आपको सामान्य जानकारी देना, जो 10वीं क्लास के अंदर आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए पदार्थ से। जैसे कि आप ये मार्कर देख रहे हो, कुछ ना कुछ इस मार्कर का वजन है। इस मार्कर को अगर मैं यहाँ पे रखूं तो ये मार्कर अपना स्थान भी घेरता है। दुनिया के अंदर हर वो वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो, उसे अपन पदार्थ कहते हैं। अर्थात यहाँ पे पदार्थ की परिभाषा लिखी हुई है। रसायन विज्ञान व भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। जैसे ईंट में कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ स्थान घेरता है। जैसे पानी, जैसे हवा, ये सारे के सारे पदार्थ हैं। बच्चों, पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। द्रव्य अलग होता है, द्रव्य होता है लिक्विड, लेकिन पदार्थ का दूसरा नाम होता है द्रव्य। यानी कि दुनिया के अंदर हर वो वस्तु आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर वजन होता है, जो स्थान घेरता है, वो सारी की सारी चीजें क्या है? पदार्थ है। परिभाषा आपके सामने है, वीडियो यूज करके आप परिभाषा लिख सकते हो। अगर आपके पास में ईयरफोन अवेलेबल हो तो आप ईयरफोन लगा करके वीडियो को देखोगे तो आवाज और ज्यादा आपको अच्छी क्लियर दिखाई देगी। हम कोशिश कर रहे हैं पूरी क्लियरिटी लाने के लिए, कुछ समय लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब जो ये पदार्थ आपको मैंने बताया कि ये मार्कर भी एक प्रकार का पदार्थ है। अब आपका क्वेश्चन होता है कि भाई मार्कर किससे बना है? तो इस मार्कर को तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। लास्ट में एक ऐसा सूक्ष्म कण बचेगा जिसे हम और अधिक भागों में नहीं तोड़ सकेंगे। वो लास्ट का सूक्ष्म कण क्या कहलाएगा बच्चों? परमाणु कहलाएगा। मतलब किसी भी पदार्थ को, जैसे चौक को आप 1000 टुकड़ों, 2000, 5000 टुकड़ों में तोड़ते जाओगे तो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल बचेगा जिसे आप और अधिक भागों में नहीं तोड़ सकोगे। उस पार्टिकल को क्या कहोगे? परमाणु कहोगे। बच्चों, परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहा जाता है। एटम शब्द एटोमियो से लिया गया है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है नए काटे जाने वाला पदार्थ। अब आप समझ गए। मतलब महान विद्वान उस समय के डाल्टन ने बताया कि कोई भी पदार्थ जो और अधिक भागों में विभाजित नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। तो आपको अपने नोट्स में पदार्थ, एग्जाम्पल और ये लिखने के बाद में परमाणु की हेडिंग डाल दीजिए। बच्चों, इसकी परिभाषा आपके सामने है, आप नोट कर सकते हो। किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आधुनिक साइंस और प्राचीन साइंस में काफी अंतर है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वैज्ञानिकों ने खोज पाया कि आप परमाणु को भी तोड़ सकते हो। मतलब परमाणु भी और अन्य छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। वो मूल सूक्ष्म कण 3 है, जो आपके 10th के अंदर फिजिक्स में भी काम आएंगे। 10वें चैप्टर में और 11वें चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, और केमिस्ट्री में तो आपके काम ही आएंगे।
इन 3 मूल कणों की आपको जानकारी होनी चाहिए। बच्चों आपको कोई बोल दे कि यार परमाणु के मुख्यतया मूल कण कितने होते हैं, तो आप बताओगे कि 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 11th क्लास के अंदर आप आगे पढ़ोगे तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि कण और भी पढ़ोगे, वो अलग की बात है। जितना हमारे काम आता है उतना हम देखेंगे। बच्चों अब आपको पता चल गया कि ये पदार्थ किससे मिलकर बना है, बताओ, परमाणु से। क्या डाल्टन के अनुसार परमाणु को विभाजित कर सकते हो? नहीं। बाद में यह पाया गया कि परमाणु भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हाँ, मुख्यतः वो सूक्ष्म कण कौन कौन से हैं? 3। बताओ कौन कौन से 3 हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बच्चों इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। कुछ किताबों में आपको थॉमसन भी लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अगर आप ग्राम में चेंज करोगे तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। बच्चों दूसरा होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है धनावेश। प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। इसके ऊपर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम, और अगर ग्राम में आपको हो तो 1.672 × 10⁻24 ग्राम। बच्चों ये बहुत ज्यादा काम की चीज है आपकी 10th क्लास में। जैसे आप वर्क, एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर पढ़ोगे 11th चैप्टर, तो उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होगा, किसी वर्ताकार पथ पर घूमते इलेक्ट्रॉन का वेग ये है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी याद कीजिए, यानी गतिज ऊर्जा, तो 1/2 mv², मतलब m आपको दिया हुआ नहीं होगा। तो ये आपको याद करने वाले यहाँ पर ये याद करना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। इसका होता है ऋणावेश, और ये कौन सा होता है? धनावेश। बच्चों न्यूट्रॉन होता है उदासीन। इसकी खोज की थी चैडविक ने। इसके ऊपर आवेश होता है 0। इसका द्रव्यमान होता है 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम। अब बच्चों इनकी खोज करता हुआ आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे हमारे घरों में ईंट है, ईंट अगर पैर के ऊपर गिर जाए तो अपन पैर यूं हिलाने लग जाते हैं, तो अपनी ट्रिक है ईंट पग नाचे। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, याद कर सकते हो। ईंट में ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। टे का अर्थ क्या होता है? टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने। टे का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। गै का मतलब क्या होता है? गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ने का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन। और चे का मतलब क्या होता है? चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स से चैडविक ने। आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। तो बच्चों अभी तक हमने जनरल बातें देखी है, आप सबको पता है, 9th में पढ़ी हुई आपने। भाई पदार्थ क्या होता है? दुनिया के अंदर हर वो पदार्थ है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ आयतन होता है। परमाणु क्या होता है? कोई भी सूक्ष्म कण जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु में मूल कण कितने होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? ऋणावेश। प्रोटॉन कौन सा होता है? धनावेश। और न्यूट्रॉन कौन सा होता है? उदासीन होता है। अब इतनी बातें आपको याद करने के बाद में आप लोगों को 9th में पढ़ा हुआ है परमाणु का मॉडल। जैसे जैसे परमाणु के बारे में और जानकारी मिलती गई, तो परमाणु को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयास अपना स्टार्ट कर दिया। परमाणु मॉडल में थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ये तीनों मॉडल आपने 9th क्लास में आप पढ़कर आए हो। 10th क्लास में विस्तार से पाठ नंबर 7 के अंदर आपके ये भी हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात अब हम देखेंगे कि यार एक अपना जो घर होता है, इस घर के अंदर 3 सदस्य हैं, तो वो 3 सदस्य कहाँ कहाँ स्थित होते हैं? रसोई में होते हैं कि बाहर वाले रूम में होते हैं कि अंदर वाले रूम में होते हैं, उनकी पोजीशन क्या है?
ठीक उसी प्रकार से परमाणु के अंदर तीन पदार्थ है मुख्यतः, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये तीन पदार्थ कहाँ कहाँ स्थित है, इसको समझने के लिए आप लोगों ने 9th में पढ़ा है परमाणु की संरचना। थोड़ा सा हम और आपको बताते हैं ये पदार्थ कहाँ कहाँ स्थित होता है। तो ये हमारी परमाणु की संरचना। प्यारे बच्चों, जैसे ये परमाणु है और इस परमाणु के यहाँ पे होता है नाभिक। अब तो बच्चों, परमाणु की संरचना जो जो आपकी चीज काम में आने वाली है उनको अच्छे से देखना है। अब भाई हमारा क्वेश्चन है कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, एक जो परमाणु है उस परमाणु के नाभिक में, यानी परमाणु का वह केंद्र बाहर का संपूर्ण बनावेश होता है, उसको क्या कहते हैं, नाभिक। तो ये क्या है बच्चों, ये है नाभिक। नाभिक में, एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इनके वर्ताकार पथ जो निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा के होते हैं, इन पथों को कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इन्हीं पथों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, वर्ताकार पथों के अंदर। बच्चों, एक जो परमाणु होता है, इस परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या होती है 10 की पावर -10 मीटर। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर -10 मीटर या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। अब ये जो अंदर नाभिक है परमाणु से तो बहुत छोटी है, इस नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की पावर -15 मीटर। तो आपको वो पूरी बातें नोट करके आनी है पीछे से वीडियो देख करके। पदार्थ, परमाणु, परमाणु की डेफिनेशन, परमाणु के मूल कण और परमाणु की संरचना, ये नोट करते रहना आपको। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर -15 मीटर त्रिज्या होती है। और नाभिक की खोज, नाभिक की खोज किसने की थी, उसका नाम है रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने नाभिक की खोज की थी। अब इंपॉर्टेंट चीजें आनी स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट करते हैं, किन किन चीजों का ध्यान में रखते हैं, बस ताकि हम लेसन को स्टार्ट कर सके। ये चीजें इसलिए बताई जा रही है ताकि लेसन के अंदर जहाँ जहाँ इन सब का नाम आए तो आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये हमने पढ़ी है इतनी सारी चीजें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वर्ताकार पथों में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर परमाणु के मूलतः अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन है, यानी आपने किसी भी विधियों द्वारा इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाला है, ना इलेक्ट्रॉन को जोड़ा है, तो वो होता है उदासीन परमाणु। तो हम बात करते हैं यहाँ पर उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इनको कॉमन में क्या कहा गया, परमाणु संख्या कहा गया, एटॉमिक नंबर। क्या कहा गया, परमाणु संख्या। यानी अगर आपको उदासीन परमाणु की आपके पास परमाणु संख्या पता है तो आप इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, आप उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं वो बता सकते हो। जैसे मैं अभी आपको बोल दिया कि एक परमाणु जिसके अंदर 17 प्रोटॉन है, बताओ प्रोटॉन कितने हैं, 17, तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17 होंगे। बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, उसका परमाणु जो क्रमांक है वो कितना होगा, 17 ही होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। बताओ इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 6। ये सारी मैं उदासीन के लिए बात कर रहा हूँ। तो उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने उतने उसमें क्या होते हैं, परमाणु संख्या होती है। अब हम इसको किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, पृथ्वी। तो देखो यहाँ पे है मेरे पास एक परमाणु, यहाँ पे पायांक पर लिखा जाता है इसका परमाणु क्रमांक और यहाँ पे ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान। जैसे मेरे पास परमाणु अगर कोई X है
तो उसका क्रमांक यहाँ पे होगा जिसको Z से प्रदर्शित करते हैं, और द्रव्यमान यहाँ पे होगा जिसको हम A से लिख सकते हैं, राइट। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बताइए Na1123 का क्या अर्थ है। कि छोटी छोटी बातें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, वरना हम क्या करते हैं कि बस रट लेते हैं, परिभाषा ठीक है, काम हो गया, जबकि हमें पता ही नहीं रहता है कि किसको कहाँ पे क्या लिखना है। Na1123 का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों। Na यहाँ पे कौन है, सोडियम, यहाँ पे 11 है, इसका मतलब सोडियम, इसका क्या अर्थ है, सोडियम का परमाणु क्रमांक बताओ कितना है, 11 है, ठीक है। अब आपको कोई पूछ लिया कि बताओ इसमें प्रोटॉन कितना है, अभी मैंने बताया उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन भी कितना होगा इसमें बताओ, 11 होगा। बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो अभी मैंने बताया बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसमें इलेक्ट्रॉन यानी E-, वो भी कितना होगा, 11। तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि आज जिसमें जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। एक क्वेश्चन आ गया, जैसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एक नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि 15 नंबर एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, अभी समझाऊंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो उसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या बताइए, तो आप उसके आधार पर आराम से कर सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ इसका, नीचे की जो संख्या होती है वो होती है परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऊपर की होती है द्रव्यमान संख्या। तो आप नोट कीजिए, परमाणु की संरचना नोट करना है, इसकी त्रिज्या लिखनी है 10⁻⁻10 मीटर, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15, नाभिक की खोज रदरफोर्ड। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु की संख्या होता है, इसका प्रतीक परमाणु पादांक पे क्रमांक और शीर्षांक पर द्रव्यमान, इसका ये प्रतीक होता है XZA, यानी कि Na1123 का क्या अर्थ है, तो Na मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक नीचे क्या है 11, इसमें प्रोटॉन कितना है 11, इलेक्ट्रॉन कितना है 11, इसका द्रव्यमान कितना है, ये अब और बात करेंगे। अब हम इसकी चर्चा आगे की चर्चा करते हैं द्रव्यमान की। देखो तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हमारे पास प्रोटॉन का पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का पता चल गया। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान। किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का योग प्लस इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान। अब देखो अभी एक एग्जांपल दिया था मैंने Na1123, बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना है, Z बराबर 11 है, क्रमांक को Z से लिखते हैं। बताओ इसमें प्रोटॉन कितना है 11 है, बताओ ये इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 11 है, तो बताओ इसमें इसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान, तो आप बताओ द्रव्यमान कितना है, बताओ 23। अब आपको इसका न्यूट्रॉन ज्ञात करना है, यानी न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। इसके अंदर आपके पास इतनी सारी चीजें, अगर आप समझ सकते हो कि द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस से न्यूट्रॉन, तो आप आराम से द्रव्यमान में से प्रोटॉन घटा दो तो क्या बच जाएगा, न्यूट्रॉन बच जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आप बताना है इसको। क्वेश्चन है हमारा, परमाणु लिथियम 3.6.9 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है, वीडियो को यूज करके यहाँ से सरल करो कि लिथियम 3.6.9 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो आप कैसे बताओगे, यहाँ पे आपको पता है Li का मतलब क्या है, लिथियम। बताओ यहाँ पे लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु
क्रमांक कितना है बताओ? 3 है। बताओ उदासीन परमाणु